अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most beneficent and merciful। बच्चों, आज हम इस सेशन में कसरें यानी कसूर, इसके बारे में थोड़े बहुत मालूमात हासिल करेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको कसर क्या है और कसरों के अक़साम क्या हैं इसके बारे में मालूमात दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, कसरें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शंस। ओके, तो व्हाट इज़ फ्रैक्शन यानी कसर क्या है, इसकी तारीफ़ के बारे में देखेंगे। तो इसकी तारीफ़ यह है, कसर किसी सालिम शय का हिस्सा होता है। क्या होता है? कसर किसी सालिम शय का एक हिस्सा होता है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। इसकी और एक तारीफ है, कसर किसी ग्रोह का एक हिस्सा होता है, यानी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। ओके, और एक तारीफ इसकी, कसर किसी मजमुए का एक हिस्सा होता है, यानी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो इस तरह से हम कसर की तारीफ को बयान कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कसर की तारीफ, कसर किसी सालिम शय का एक हिस्सा होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, एक सालिम शय मैंने यहाँ पर निकाला है। उस सालिम शय का नाम है दायरा। क्या है? दायरा। तो अब हम देखेंगे कि इस हिस्से को हम कसर क्या है, कैसे बनती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस दायरे को एक लकीर के जरिए से दो बराबर मसावी हिस्सों में तकसीम किया हूँ। ओके, पहले था एक ये सालिम शय। जब दरमियान में मैं उसको एक लकीर खींचा या उसको काटा तो उसके दो बराबर मसावी हिस्से बन जाते हैं। तो उसको हम यहाँ पर, इस हिस्से को हम कहते हैं आधा। ओके, और इस हिस्से को भी हम कहते हैं आधा। ओके, पहले एक सालिम था, बाद में वो आधा आधा दो मसावी हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ लफ्ज़ में आधा। ओके, तो इस आधे को हम हिंदुस्तान में किस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा गौर से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक दरमियान में जो है एक लकीर है, उसके नीचे दो। क्या है? दो। एक, उसके नीचे एक लकीर, उसके नीचे दो। ओके, तो इसको पढ़ना कैसा है, इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ना है हमको 1/2। कैसे पढ़ना है इसको? 1/2। ओके, तो यही क्या है, एक कसर है। इसी को हम कहते हैं कसरी अदद। यहाँ पर मैं एक लिखा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हूँ? एक। ये एक जो है वो सालिम शय है, और जो इस लकीर के नीचे जो दो लिखा हूँ वो इस सालिम शय के दो
हिस्से हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिखा हूं 1/2। ओके, तो 1/2 यही क्या है, एक कसर है। और तमाम कसरी आदाद इसी शक्ल में पाए जाते हैं। ओके, ये 1/2 मिसाल के तौर पर, और एक है यहाँ पर 3/4। तो ये भी क्या है, एक कसर है। इसी को भी हम क्या है, कसरी अदद कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 1/2 है, तो ये कसरी अदद है। इसमें एक 3 अहम चीजें पाए जाते हैं। ओके, तो वो चीजें कौन सी हैं? तो देखो बच्चों, यहां पर पहला जो है शुमारे कुनुंदा। ओके, और ये जो है बटे, और ये जो है नसब नुमा। तो ये कसरी अदद में पाए जाने वाले चीजें ही। ओके, यानी ये एक शुमारे कुनुंदा, नीचे जो लकीर है उसको बटे, उसके नीचे जो इनसे ही यहाँ पर नसब नुमा। तो इसका माना ये है कि दरमियान में बटा होता है, उसके ऊपर जो भी हिंद से जो भी आदाद होते हैं उनको हम कहते हैं शुमारे कुनुंदा। क्या कहते हैं? शुमारे कुनुंदा, यानी उसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है। और उसके नीचे एक लकीर होती है, उसको हम कहते हैं बटे, या उसको बटा भी कहा जा सकता है। यानी इन इंग्लिश फ्रैक्शन बार। क्या है? फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार भी कहा जा सकता है। इस बटे के नीचे जो भी हिंदसे होते हैं, जो भी आदाद होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? नसब नुमा। ओके, इस नसब नुमा को इंग्लिश में कहा जाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो इस तरह से एक कसरी अदद में ये तमाम शुमारे कुनुंदा, बटे और नसब नुमा ये चीज़ें पाए जाते हैं, और इन चीज़ों का याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर भी देखो 3/4 है, इसमें शुमारे कुनुंदा 3 है और नसब नुमा 4 है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना ज़रूरी है। अब आगे आएंगे कसरों के अक़साम। इसके अक़साम, कसरों के अक़साम यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो इन चीज़ों का भी आपको मालूम करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर कसरों के अक़साम में पहली जो किस्म है वो वाजिब कसरें, दूसरी है गैर वाजिब कसरें, तीसरी है मखलूत कसरें। ओके, वाजिब कसरें इन इंग्लिश प्रॉपर फ्रैक्शंस, गैर वाजिब कसरें को इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तीसरा है मखलूत कसरें, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, तो अब देखेंगे हम 1 by 1 वाजिब कसरें किसको कहते हैं, गैर वाजिब कसरें किसको कहते हैं और मखलूत कसरें किसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मिसालें लिखूंगा। तो देखो यहाँ पर 1/2, ओके, 3/4, 7/9। देखो बच्चों, यहाँ पर 3 कसरों को मैंने यहाँ पर लिखा हूं। ओके, तो यहाँ पर आपको गौर क्या करना है इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। 1/2, 3/4, 7/9। तो इन तीनों कसरों में शुमारे कुनुंदा क्या है? छोटा है। ओके, और नसब नुमा क्या है? बड़ा है। तो
तो इन मिसालों से हमें पता चलता है कि वाजिब कसरे क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसकी तारीफ यही है कि ये वो कसरे हैं जिनके शुमारे कुनुंदा छोटे होते हैं और नसब नुमा बड़े होते हैं। तो इस तरह की कसरों को हम कहते हैं वाजिब कसरें, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, दूसरी किस्म है गैर वाजिब कसरें। तो इनकी मिसालों पर थोड़ा गौर कीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हूं 8/5, 6/3, 10/2। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए। इन कसरों में शुमारे कुनुंदा बड़े ही और नसब नुमा छोटे ही। तो इन मिसालों से हमको मालूम होता है कि गैर वाजिब कसरें वो कसरें हैं जिनके शुमारे कुनुंदा हमेशा बड़े होते हैं और नसब नुमा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ऐसी कसरों को हम कहते हैं गैर वाजिब कसरें। जिनके शुमारे कुनुंदा बड़े और नसब नुमा छोटे, तो ऐसी कसरों को कहा जाता है गैर वाजिब कसरें, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद और एक किस्म है जिसका नाम है मखलूत कसरें। तो इसकी मिसालें पर थोड़ा गौर कीजिए। हाँ, तो ये कसरों को आपने थोड़ा गौर से देखिए। तो इनको मैंने किस तरह से लिखा हूँ, और इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अलग है यहाँ पर। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि 1 सही 1/2, 2 सही 1/4, 2 सही 1/5। तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये 1, ये 2, ये 2 ये क्या हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मखलूत कसरें ये वो कसरें होती हैं यहाँ पर सालिम आदाद के साथ या मुकम्मल आदाद के साथ क्या है, वाजिब कसर होती है। तो इस तरह की कसरों को हम कहते हैं मखलूत कसर। ओके, मखलूत कसरें वो कसरें हैं जो सालिम आदाद या मुकम्मल आदाद के साथ वाजिब कसर पाई जाती है। तो इस तरह की कसरों को हम कहते हैं मखलूत कसरें, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यहाँ पर देखो मिक्स्ड होकर है सालिम अदद और उसके बाद एक वाजिब कसर। इसको पढ़ा जाता है 1 सही 1/2, 2 सही 1/4 और 2 सही 1/5। ओके, तो इस तरह से ये कसरों के अक़साम, एक वाजिब कसर, दूसरा गैर वाजिब कसर, तीसरा मखलूत कसर, और उसकी मिसालें और उसकी तारीफ। तो अच्छा बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।